गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के क्रम में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो अच्छे परीक्षण के गुणों से संबंधित है। जब भी हम बात करते हैं कि एक परीक्षण में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें विश्वसनीयता का नाम आता है। और किसी भी अच्छे परीक्षण में या एक अच्छे टेस्ट में रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो आज हम अच्छे परीक्षण के क्या गुण होने चाहिए उनमें से एक गुण जो कि विश्वसनीयता का गुण है उसकी चर्चा करेंगे। तो रिलायबिलिटी का सिनोनिम जो है या कहना चाहिए उसका समानार्थी कंसिस्टेंसी भी है। कंसिस्टेंसी या संगति कहते हैं। संगतता का मतलब होता है कि एक तरह से समानता, सिमिलैरिटी या परिणामों में संगतता का होना। चूँकि ये टेस्ट की विश्वसनीयता से संबंधित है तो इसमें हम किसी टेस्ट को विश्वसनीय तभी मानेंगे जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर एक से परिणाम दे। एक से परिणामों का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर करीब करीब वही अंक प्राप्त हों जो प्रथम बार हुए थे, या जब समूह में उसका स्थान भी वही बना रहे जो पहली बार में परीक्षण ने बताया था। अर्थात कि अगर कोई भी परीक्षण किसी परीक्षार्थी पे एक से अधिक बार किया जाता है तो ऐसा ना हो कि उसके परिणाम बिल्कुल अलग अलग हों और कई एक बार 10 नंबर मिले तो अगली बार 30 नंबर मिल जाएं या 5 ही रह जाएं। मतलब बार बार अगर हम उस टेस्ट को उसी परीक्षार्थी पे करते हैं तो परिणाम बहुत अधिक वैरायटी ना हो, बहुत अधिक विचलित ना हो अंक, और बल्कि करीब करीब रहें और उनमें एक तरह से संगतता बनी रहे हर बार के परिणामों में। तब हम कहेंगे कि इस परीक्षण ने वही मापन किया है जिसके लिए इसको बनाया गया था। अर्थात इसके जो परिणाम हैं उनमें एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। रिलायबिलिटी या परीक्षण की विश्वसनीयता की एक अगर हम उसको एलेबोरेट करना चाहें तो इसका मतलब इसमें मैंने बताया है, टेस्ट रिलायबिलिटी refers to the degree to which a test is consistent and stable in measuring what it is reference to measure, what it is intended to measure। अर्थात कोई भी टेस्ट जो चीज़ जिस गुण का जिस विशेषता का मापन कर रहा है वो विशेषता बार बार परीक्षण करने पर भी कंसिस्टेंसी शो करे या स्टेबिलिटी शो करे। और ये हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हम लोगों के व्यवहार देखें, अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार झूठ बोलता है, अगली बार सच बोलता है, फिर झूठ बोलता है, तो आप यही कहेंगे कि इसके व्यवहार में निरंतरता या संगतता नहीं है, अर्थात इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो विश्वसनीयता जो है वो विश्वास से बनी है, जिस पे आप विश्वास कर सकें। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कोई मशीन है, नीचे एग्जाम्पल लिखा है कि स्केल होता है जिसमें हम अपना वजन लेते हैं। मान लीजिए एक दिन वो कोई वजन दिखा रहा है, दूसरे दिन उससे 2 किलो कम दिखाए, तीसरे दिन 2.5 आधा किलो अधिक दिखाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये मशीन जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका जो परिणाम आ रहा है उनमें कंसिस्टेंसी यानी संगतता नहीं है। वो हर बार अलग अलग परिणाम दे रहे हैं, तो उसको हम विश्वसनीय नहीं मान सकते। उस मशीन की विश्वसनीयता संदिग्ध कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से टेस्ट की विश्वसनीयता भी होती है। रिलायबिलिटी के बारे में कहते हैं कि वही जो मैंने अभी बताया, इसमें लिखा है टेस्ट शुड बी कंसिस्टेंट। और एक टेस्ट को अच्छा होने के लिए या वैध अच्छा होने के लिए ये आवश्यक है कि वो कंसिस्टेंट हो, अर्थात सेम रिजल्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड अंडर अ वैरायटी ऑफ सिमिलर सर्कमस्टांसेस। यदि उसी परिस्थिति में उसी टेस्ट को दोबारा प्रशासित किया जाए तो उसमें कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में सेम ही आने चाहिए। और इसमें 3 बातें आ जाती हैं। नंबर 1 ये कि टेस्ट रिलायबिलिटी बाय द सेम पर्सन रीटेकिंग अ टेस्ट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ओवर द स्कोर सिमिलर। मतलब एक समय के बाद अगर सेम टेस्ट सेम व्यक्ति पर किया जाए तो उसके स्कोर सिमिलर हो, और सेम स्कोर शुड बी प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ स्कोरर। फिर है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये रिलायबिलिटी को ज्ञात करने का एक तरीका है। इसमें हम एक जैसा टेस्ट नहीं दे सकते, तो जो एक टेस्ट होता है उसी को आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं और
जो है आधा आधा टेस्ट परीक्षार्थी से करने के लिए कहते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये भी एक विश्वसनीयता को ज्ञात करने का तरीका है। विश्वसनीयता को जैसा कि मैंने बताया कि ये समानार्थी है कंसिस्टेंसी से, या हम कहेंगे डिग्री का मतलब है उस सीमा तक जो है, जो अगर हम बार बार रिपीटेड एप्लीकेशंस करें फिर भी कंसिस्टेंसी आए तो वो रिलायबिलिटी कहलाई जाएगी। हालांकि अगर कोई टेस्ट रिलायबल, ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी टेस्ट जो है पूरी तरह से कंसिस्टेंट हो या कोई भी कंसिस्टेंसी ना हो, लेकिन अगर कोई टेस्ट ऐसा नहीं शो करता है, रिलायबिलिटी शो नहीं करता है, तो हम उसको बेकार ही मानेंगे। इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि यदि एक स्टूडेंट एक इंटेलिजेंस पे 100 नंबर आते हैं और दूसरे टेस्ट पे 114 आते हैं, तो आप किसको मानेंगे? कि क्या उस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस तरह के मेज़रमेंट टूल्स को रखेंगे? तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छे मेज़रमेंट के लिए, एक अच्छे मापन के लिए टेस्ट भी रिलायबिलिटी हो। इस संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, रोजनहार्ट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिलायबिलिटी इज़ अ मेजर कंसर्न व्हेन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर सम एट्रीब्यूट और बिहेवियर। रिलायबिलिटी एक महत्वपूर्ण अंग है जब हम किसी परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से कोई व्यवहार या कोई गुण नापना चाहते हैं। एनास्टेसी की डेफिनेशन भी है, रिलायबिलिटी refers to the consistency of scores obtained by the same individuals when re-examined with tests on different occasions or with different set of equivalent items or under other variable examining condition। अर्थात विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति के बारे में बताती है जब एक ही व्यक्तियों के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पे हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। फिर आता है रिलायबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। किस प्रकार से? पहला तो किस तरीके से बल्कि ज्ञात करनी चाहिए। इसका पहला तरीका है इंटरनल का मतलब ये होता है कि उस हद तक कोई टेस्ट रिलायबल है जिस हद तक वो स्वयं के साथ कंसिस्टेंस है, यानी सेम परीक्षण को आपने प्रशासित किया और वो परीक्षण बार बार वही रिजल्ट्स दे। एक्सटर्नल तब होता है जब हम उस परीक्षण को दूसरे परीक्षण से कंपेयर करें, यानी दूसरे को कसौटी माने। स्प्लिट हाफ मेथड की चर्चा मैंने पहले ही करी थी कि जिसमें हम पूरे टेस्ट के 2 हिस्से कर देते हैं और फिर उससे मेज़र करते हैं और फिर उनका आपस में सहसंबंध देख लेते हैं। टेस्ट रीटेस्ट वही तरीका है जब हम टेस्ट को आज हमने करा और फिर 10 दिन बाद दोबारा से वही करके देख लिया। इंटर रेटर का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट रेटर्स जो हैं व्यवहार के बारे में, अलग अलग रेटिंग करने वाले व्यवहार के बारे में संगततापूर्ण रिजल्ट्स देते हैं। और तो जो ये रिलायबिलिटी है, अभी तक इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ फैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे कि एक टेस्ट की रिलायबिलिटी को प्रभाव पड़ता है। इसमें 2 प्रकार के तत्व हैं, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर है और दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब है आंतरिक, टेस्ट के जो आंतरिक गुण हैं। इसमें कुछ गुण होते हैं टेस्ट के कि जैसे लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई है, तो अगर टेस्ट लंबा है तो विश्वसनीयता आवश्यक रूप से बढ़ती है। और होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स हैं और डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स है, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू है, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आंतरिक रूप से ही कोई टेस्ट रिलायबल होता है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोरर, मतलब जो उसको टेस्ट कर रहा है वो कितना वेरिएबल है। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, किस तरह का वातावरण है। मान लीजिए एक बार जब टेस्ट दिया था तो बहुत अच्छे परिस्थितियाँ थी, अगली बार बहुत अधिक गर्मी है, शोरगुल है, परेशानी है, तो बिल्कुल संभव है कि जो टेस्ट देने वाला है उसके नंबर कम हो जाए या अलग हो जाए पहले से। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि एक टेस्ट को विश्वसनीय होने से रोकती हैं। फिर इसमें 2 बातें आती हैं। जो अगला हम परीक्षण के गुण की चर्चा करेंगे वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी जो है
वो भी किसी भी परीक्षण का बहुत ही आवश्यक गुण है। किसी भी टेस्ट को रिलायबल होने के साथ साथ वैलिड होना भी बहुत ज़रूरी है, और इनके संबंध को समझना भी बहुत ज़रूरी है, इनके अंतर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और ये किस प्रकार से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, इस विशेषता को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि रिलायबिलिटी का तात्पर्य है, उसमें हम ये देखते हैं कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो, मतलब जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं उनमें संगतता हो, जो परिणाम है या जो प्राप्तांक है वो संगत होने चाहिए। जबकि वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि रिजल्ट्स वो ही प्राप्त हो जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, अर्थात टेस्ट का निर्माण हमने जिस गुण को मापने के लिए किया है वो टेस्ट से वही ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों, या टेस्ट वही रिजल्ट्स दे, वो उसी गुण का मापन करे जिसके लिए उसको बनाया गया है। इस प्रकार से दोनों ही एक टेस्ट के आवश्यक गुण हैं, रिलायबिलिटी भी और वैलिडिटी भी, और ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं, और इनका संबंध आपस में क्या है ये भी जानना बहुत आवश्यक है यदि हम किसी टेस्ट का निर्माण कर रहे हैं या टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो इनके जो इंटरडिपेंडेंस है या जो इनका आपसी संबंध है उसको इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें ध्यान से देखिए कि निशाना लगाने के लिए एक सर्कल दिया हुआ है, और इसमें 4 स्थितियों का वर्णन किया गया है। ये चारों स्थितियां रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के आपसी संबंध को रेखांकित करती हैं। जैसे कि पहला जो है उसमें कहा गया है, आप देखेंगे कि जितने भी निशाने हैं वो केंद्र पे नहीं लगे हैं, लेकिन जहाँ भी लगे हैं वो आपस में संगतता है, वो समीपता है और एक तरफ ही लगे हैं। तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह के टेस्ट को ये तो कहा जाएगा कि हाँ भाई इसके जो निशाना लगाने में है वो रिलायबिलिटी तो है क्योंकि एक ही जगह लगा रहा है बार बार, परंतु वैलिड नहीं है क्योंकि निशाना कहाँ लगाना है, सेंटर पर, यानी वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही जिस उद्देश्य के लिए निशाना लगाया जा रहा है। फिर दूसरी स्थिति इसमें है कि लो वैलिडिटी भी है और लो रिलायबिलिटी भी है, कि ना तो वो जगह पे लग रहा है और ना ही उस निशाने पे लग रहा है। तीसरी स्थिति है कि रिलायबल नहीं है और ना ही वैलिड है। वही स्थिति कि ना तो रिलायबल है और ना ही वैलिड है। उसके बाद में चौथी स्थिति है कि बोथ रिलायबल एंड वैलिड, कि निशाना भी सेंटर पे लगना है और हम अपने निशाने लगाने में भी हमारे संगतता है, एक ही जगह पर जो हमें सर्कल के अंदर लगाना था केंद्र के पास में वहीं पे लग रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी टेस्ट के लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कितना महत्व है। इसके आपसी संबंधों पे चर्चा हम फिर करेंगे जब हम वैलिडिटी पे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी टेस्ट के लिए ये तो हो सकता है कि वो रिलायबल हो और वैलिड ना हो, परंतु किसी टेस्ट को वैलिड होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो रिलायबल हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वैलिडिटी की चर्चा करेंगे तो इनके आपसी सहसंबंधों पे और प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट को डिस्कस करेंगे।